नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में, उसका ट्रेड देखेंगे और उसके सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने क्या कहा है। आज हम वो देखेंगे, उन्होंने बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी दी है कि कैसे रहेंगे आगे के रिजल्ट्स और अभी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और आगे वो कहाँ देख रहे हैं बैंक की मोमेंटम को। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड देखे तो आज भी फिर फ्लैट बंद हुआ है, कल भी आपको ये देखने को मिला था और आज भी यस बैंक एकदम फ्लैट बंद हुआ है, सिर्फ 0.34% की गिरावट है। तो ये तो अब साफ हो गया है पिछले दो ट्रेड से। आप देख सकते हैं कि 14 रुपए का लेवल इसने अच्छे से बना कर रखा है। 14 रुपए 70 पैसे मान सकते हैं, अब थोड़ा ऊपर हो गया है क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो 14.35 से सीधा ऊपर की तरफ आया था और अब आप देखिए 14 रुपए 80 पैसे 14 रुपए 70 पैसे यहाँ पर आकर थम गया है। तो अब इन्वेस्टर्स में काफी कंफ्यूजन होगा कि अभी आगे की रैली कहाँ कंटिन्यू करेगा, ऊपर या नीचे। तो ऊपर में भी मैं दोस्तों आपको बताऊं तो इसने एक बड़ा रेजिस्टेंस बना रखा है। अगर नीचे की तरफ इसने दो बार सपोर्ट को टच किया है तो ऊपर भी दो बार रेजिस्टेंस को टच कर वापिस आया। आप देखें 16 रुपए 25 पैसे 15 रुपए 80 पैसे, यानी 16 से 16.5 रुपए के बीच जाकर ये वापस नीचे आ जाता है। तो इसकी रेंज अभी देखी जा रही है 14.5 रुपए से 16.5 रुपए के बीच। तो अब कोई ऐसी बड़ी न्यूज आती है या फिर एकदम से कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें निवेश करता है तब हमें इसमें ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी साफ देखने को मिल रहा है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, वो नहीं जानते अभी ये बैंक किस तरफ जाना चाहिए और वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं भी लगाते क्योंकि रिस्की बैंक है। तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगाते वो कि एकदम से बैंक को वो अकेले ड्राइव कर दें। एनएससी पर इसका ट्रेड देखे तो आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी फिर इंक्रीज हुई है। कल कुछ 38% के आसपास थी, आज 42.54% के आसपास शेयर्स उठाए गए हैं। 10 करोड़ 75 लाख शेयर्स अकेले एनएससी पर ट्रेड हुए और 4.5 करोड़ से ऊपर शेयर्स उठा लिए गए हैं। तो अभी भी इस प्राइस पर लोग शेयर्स उठा रहे हैं। अब वो शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए उठा रहे हैं वो तो दोस्तों वही जाने, भगवान जाने, वो नहीं बता सकते। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएससी पर भी 2 करोड़ 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, यानी कुल मिलाकर आज इसमें तकरीबन 12.5 से 13 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और अगर आप देखेंगे 30 डे एवरेज या 10 डे एवरेज, तो आज जो ट्रेडिंग हुई है वो एवरेज से बहुत कम है और वही रीजन हमें देखने को मिल रहा है, बैंक में ज्यादा मूवमेंट ही नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में हमें साफ देखने को मिल सकता है। हम डिस्कस करते हैं यस बैंक के सीईओ, यस बैंक के चीफ ने क्या कहा है। तो हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो शुरू में उन्होंने बताया कि आज वो काफी खुश हैं कि उन्होंने वो डिसीजन लिया कि वो एक डूबे हुए बैंक को बचाने जा रहे हैं एसबीआई में अपनी पोस्ट छोड़कर। तो वो बता रहे हैं कि वहां पर एम्प्लॉयज और बोर्ड मेंबर्स का काफी सपोर्ट है उनको और एक रिमार्केबल रिजॉल्व। आप देख सकते हैं कि यस बैंक को अच्छे से रिजॉल्व करके एक बड़े बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और अभी की जर्नी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एसबीआई और बाकी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने काफी मदद की यस बैंक की मार्च 2020 के बाद। 15,000 करोड़ का जो एफपीओ आया था उसको इन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट बताई है और वही है जो आगे 1 या 2 क्वार्टर में बैंक को सपोर्ट करेगा। और इन्हीं एफपीओ में जिन लोगों ने पैसा डाला है, अगर यस बैंक इन पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट इसमें बिल्ड होता है, तो यही वो लोग होंगे जिन्होंने इस बैंक को बचाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बैंक के फाइनेंशियल से अभी खुश हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही छोटे समय के अंदर जब से बैंक की लीडरशिप चेंज हुई है तो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी देने लग गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1147 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने देखा था अभी 45 करोड़ आया था जब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। तो उन्होंने बताया काफी शानदार और काफी तेजी से इंप्रूवमेंट हुई है। और उसके बाद मूडीज ने भी इसकी रेटिंग अपग्रेड करती थी। तो इसका मतलब बैंक के पास जो कैश है, कैश रिजर्व्स हैं, आगे आने वाले रिस्क मैनेजमेंट है, उसके लिए बैंक के पास ऑलरेडी फंडिंग्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि वो बैंक को डिजिटल बैंक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि यस बैंक शुरू से ही आईएमपीएस सर्विस जब होती थी तो यस बैंक के सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। यस बैंक काफी आगे था और यस बैंक ने अभी अपने डिसीजन जल्दी जल्दी ले रहा है। आप जानते हैं एफपीओ उठाना था, जल्दी उठाया। एएमसी को बेचना था, 2 हफ्ते के अंदर आरबीआई से अप्रूवल लेके एएमसी को भी बेच दिया। तो आप जानते हैं कि यस बैंक जल्दी जल्दी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़े डिसीजंस लेते आ रहा है। जब पूछा गया कि जो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया बैंक पर, तो वो टास्क सबसे मुश्किल था, तो वो कैसे देखते हैं सीईओ। तो उन्होंने बताया कि कस्टमर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस
एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, यानी वो प्रोसेस अभी जारी है। बैंक ने काफी प्रोडक्ट्स और काफी सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं पिछले महीनों में कि लोग कोविड-19 से भी बाहर निकल सके और वहीं उनका कस्टमर बेस भी डेवलप हो, ट्रस्ट भी डेवलप हो। और ये बताया जा रहा है कि उनके रिजल्ट्स में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है जब उनकी डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर में जैसे यस बैंक की काफी बुरी हालत थी, तब यस बैंक 5 रुपये भी टच किया था। उसके बाद से जून क्वार्टर में 11.4% डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी है। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और 3 मेन पॉइंट्स है जो उन्होंने बताया कि इन पर बैंक काम कर रहा है। एक है ऑपरेशनल एक्सीलेंस डिजिटाइजेशन से, तो डिजिटाइज करना चाहते हैं हर चीजें। और दूसरा गवर्नेंस पर देखना चाहते हैं बैंक कैसे गवर्न हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या रूल्स बनाए जा रहे हैं बैंक के लिए। और तीसरा रिस्क फ्रेमवर्क्स। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑलरेडी एक बहुत बड़े रिस्क, बहुत बड़े एनपीएस देकर फंस गया था। काफी ऐसे लोन्स दिए थे जो चुका नहीं जा पा रहे थे। तो अब देखा जाएगा कि बैंक आगे ऐसा गलती ना करे। और जब यस बैंक दोस्तों आप जानते हैं जब इसमें इश्यूज आए थे तब इसमें लोग पैसा बाहर निकालने लगे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्च के बाद जो डिपॉजिट का आउटफ्लो है, जो डिपॉजिट बाहर निकाले जा रहे हैं वो स्लो हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि इसी का रिजल्ट है जो इनके डिपॉजिट्स बढ़े हैं और उसके में प्रॉफिट भी दिख रहा है आपको पिछले क्वार्टर में। और यहाँ बताया जा रही है कस्टमर सेंट्रिसिटी, यानी कस्टमर रहना चाहिए सेंटर में जब कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं काफी बार बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी फील्ड में यस बैंक आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसी सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में जब लोग बाहर जाने से डर रहे हैं, तो जो बैंक टेक्नोलॉजी को, डिजिटाइजेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा वो बैंक को आगे आने वाले टाइम में फायदा होगा। और पूछा गया उनसे कि एफपीओ के बाद बैंक की करंट सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि बैंक के पास CET1 कॉमन इक्विटी टायर 1 13.4% पर स्टैंड करती है और यही एफपीओ से पहले 6.5% थी दोस्तों। तो यहाँ पे एक बड़ा इंप्रूवमेंट। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो CAR 20% पर स्टैंड कर रहा है। तो हाल में जो यस बैंक के लोन्स हैं अगर वो नहीं चुकाया जाए तो बैंक के पास ऑलरेडी इतनी एडिक्वेसी रेशो है कि वो इनको टैकल कर सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। और बैंक के मीडियम टर्म प्रोजेक्ट, जो लोग मीडियम टर्म के लिए इस बैंक में हैं 1 या 2 क्वार्टर के लिए, तो उनके लिए देखना जरूरी है कि बैंक लोअर कॉस्ट ऑफ फंड करके कासा रेशो को 40% तक या उससे ऊपर लाना चाहते हैं। तो कासा रेशो होते हैं दोस्तों करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशो टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करे तो। और ये ज्यादा होता है तो इतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इन पर बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वही इनकी इंटरेस्ट इनकम में फायदा लाता है। यहीं आप देखें तो बताया जा रहा है ग्रेनुलर एडवांसेस जो रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में वहां भी इनका ध्यान है अब, तो वो 60% करना चाहते हैं कॉर्पोरेट फ्लोज के साथ। तो रिटर्न ऑन एसेट्स ROA बताया जा रहा है 1% अगले 1 से 3 साल के लिए और अगले 3 से 5 साल के लिए 1.5%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको क्यों इस बैंक में मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक का खुद का जो गोल है अभी वो अगले 1 से लेकर 5 साल तक का है और डिवाइडेड है उसमें। तो उस हिसाब से भी आप अपना डिपॉजिट करें इस बैंक में। अभी काफी रिस्की बैंक है पर अगला 1 क्वार्टर काफी कुछ चेंज कर सकता है। तो आगे आने वाली चीजें पूछी गई उनसे क्या करना चाहते हैं वो यस बैंक में, तो बताया गया कि डिजिटल बैकबोन बनना चाहते हैं और उसकी वजह से ये स्पीड और एजिलिटी बढ़ा रहे हैं बैंक की। और उसके साथ ही रिटेल और एसएमई सेक्टर यानी रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, वहां से पैसा उठाना चाहते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट को लोन्स देंगे दोस्तों तो एक डिफॉल्ट बहुत बड़ा एनपीए बढ़ा सकता है, पर एसएमई सेक्टर में इतना फर्क नहीं पड़ता अगर 1 या 2 लोन्स डिफॉल्ट हो जाए तो पूरा प्लान तैयार है इनका। बताया जा रहा है उनके जो मेन रोड मैप है, मेन पॉइंट्स है, वो ये है कि उनका मेन फोकस होएगा लाइबिलिटीज की ग्रोथ सस्टेन्ड हो। लाइबिलिटीज एकदम से ना बढ़ जाए, दूसरों से पैसे उठा रहे हैं तो वो उस हिसाब से उठाए जितना उनका आगे प्रॉफिट आने वाला है, ताकि डेब्ट का प्रेशर ना पड़े बैंक पर। और उसके साथ एक बैलेंस्ड मिक्स बनाना चाहते हैं होलसेल और रिटेल का, यानी अभी उनका शॉर्ट टर्म में रिटेल पर ज्यादा फोकस है पर होलसेल और रिटेल में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, यानी बैंक के जो खर्चे हैं वो आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के साथ इन्वेस्टिंग में करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं ताकि बैंक आगे बढ़े लेकिन एक्सपेंसेस इतने ना बढ़े। और लार्ज बैड लोन बुक, यानी जो बड़े लोन्स है, जो बैड लोन्स हो चुके हैं जिन्हें पैसा वापस नहीं आएगा, उनको कम करे और उसके साथ एक सस्टेनेबल डिस्पोजिटेबल बेस बनाए। तो आप ये देख सकते हैं बैंक के आगे के गोल्स। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, जब आगे रिजल्ट आएंगे तो यहाँ देखना है आपको कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है और बैंक का रोड मैप कैसा चल रहा है। जब पूछा गया उनसे कि बैंक का लोन बुक में कितना लोन अभी मोरेटोरियम में, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले रिजल्ट में मोरेटोरियम काफी फर्क डालेगा, तो उन्होंने बोला गया कि आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की उसके अनुसार ही है बैंक का मोरेटोरियम और अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। और वहां बताया जा रहा है कि बैंक ने 75% तक प्रोविजन कवरेज रेशियो रखा है जो एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स पर है, यानी बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजंस रख दिए। अगर आगे लोन रिस्ट्रक्चर होते हैं या फिर एनपीएस में कन्वर्ट होते हैं तो उसके लिए बैंक के पास अभी पैसा है। और कोविड-19 से पूछा गया वहां पे क्या फर्क पड़ेगा इस बैंक के एनपीएस को, जब आरबीआई ने बोला कि क्रॉस एनपीएस 14.7% तक बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बताया
कि इस टाइम पे इम्पैक्ट बताया नहीं जा सकता, अभी इकोनॉमी पूरी रिवाइव नहीं हुई है। पर उन्होंने बताया कि प्रोविजंस ऑलरेडी एसेट्स पर 880 करोड़ के रख दिए कोविड 19 अकाउंट के। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कितने लोन्स मोरिटोरियम में है, और उसके साथ जब वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आएगी, मोरिटोरियम का भी पता लगेगा दोस्तों 31 अगस्त तक डेट है, आरबीआई का क्या डिसीजन आता है, और वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो उसमें इन बैंक्स को फायदा हो सकता है, उनके लोन्स वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यस बैंक के सीईओ ने बड़े बड़े दावे की हैं और बताया बैंक सही दिशा में जा रहा है, और हमने देखे उनके गोल्स क्या हैं। तो ये थी यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।